हेलो एवरीबॉडी। और ये हमारा दूसरा लेक्चर है पावर सिस्टम पे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पावर सिस्टम में बेसिक जो हमारा इवॉल्वमेंट हुआ है फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द करंट स्टेज सिनेरियो, ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। और हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फिजिबल हुआ टू यूज़ इन आवर डेली वर्क, डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पा रहे हैं। तो वो क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, क्या ऐसे इन्वेंशंस थे जिन्होंने हमें हेल्प किया टू अचीव दिस। तो इसके बाद हमने देखा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्वेंशंस हुए थे, लाइक जो हमारा जनरेटर था, द इनिशियल जनरेटर दैट वाज डिस्कवर्ड वाज डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की डिस्कवरी पहले हुई थी। एंड डीसी से एसी में हमने स्विच क्यों किया था? बिकॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वोल्टेज लेवल फ्रॉम लोअर टू हायर और टू फ्रॉम हायर टू लोअर। अगर हम लोग बात करें वोल्टेज लेवल की, तो ये वोल्टेज हम लोग चाहे ट्रांसफार्मर में इनपुट दे के एज ए आउटपुट ले सकते हैं, बट अगर हम लोग चाहें तो वो हायर वोल्टेज इनपुट दे सकते हैं, लोअर वोल्टेज आउटपुट ले सकते हैं, या फिर हम लोग इनपुट में लोअर वोल्टेज दे सकते हैं और आउटपुट में हायर वोल्टेज ले सकते हैं। तो ये सारी बेसिक कुछ रीजंस थे जिनके कारण हमने डीसी को प्रेफर ना करके एसी को प्रेफर किया। और करंट डे में अभी जो हमारा पूरा मॉडर्न पावर सिस्टम है वो इसी पे वर्क करता है। बेसिकली कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो कि डीसी में स्विच कर रहे हैं और हम लोग भी वो पढ़ेंगे आगे डिटेल में। बट अभी हम लोग शुरू करते हैं जो करेंटली हमारा मॉडर्न पावर सिस्टम है उस पे हमारा फोकस रहेगा। तो अभी आज के हमारे क्लास में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिक कुछ चीज़ें देखेंगे और देखेंगे जो हमारा पूरा सेटअप है पावर सिस्टम का वो किन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है, क्या चीज़ें उसकी बेसिक एलिमेंट्स होती हैं और उसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है कि मॉडर्न इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हैव 3 सेपरेट कंपोनेंट्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारा बोल सकते हैं कि फाउंडेशन स्टोन है इस कोर्स का, कि हमारा जो भी पावर सिस्टम है करेंटली जो कि यूज में है उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। 3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला जो हमारा होगा जनरेशन। तो क्या होता है ये? जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा जनरेशन। दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा ट्रांसमिशन। और तीसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ हमारी बेसिक चीजें हैं, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। ये 3 कंपोनेंट्स पे ही हमारा मॉडर्न डे जो अभी पावर सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो इन तीनों चीज़ों को ही हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले हमारा जनरेशन से शुरू करते हैं। तो जनरेशन में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो भी हमारा पावर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल जो होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा लाइक थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, सोलर एनर्जी फार्म्स होते हैं एंड विंड एनर्जी फार्म्स होते हैं। तो ये सारा जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ों का काम क्या है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये बेसिकली जनरेशन से क्या लगता है, ये खुद में एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये हमें पता है कि ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ नथिंग वी कैन बिल्ड समथिंग। यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका मतलब देयर मस्ट बी सम इनपुट एनर्जी। जैसे कि इन केस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है, एक बड़ा सा डैम होता है। डैम के एक साइड में क्या होता है, वाटर को स्टोर किया जाता है। अब हमें पता है अगर एक हाइट में वाटर को स्टोर किया जाए तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप से कनेक्ट करते हैं एंड देन इट इज रिलीज टू ए टरबाइन। टरबाइन का मतलब ये हुआ जैसे कि हमारे घर में फैन होता है जनरली, वैसे ही शेप में एक
इक्विपमेंट होता है जिसमें अगर हाई स्पीड से वाटर फॉल करता है तो वो क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। इस रोटेशन को हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग सैफ्ट या फिर प्राइम मूवर हम लोग कनेक्ट करते हैं टू द जनरेटर। जनरेटर का प्राइमरीली ये काम होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले स्टोर किया पानी, वाटर, और ये इट वाज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देन उसको हमने रिलीज किया एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों फॉर्म क्या है, मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमने अब कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, एक जनरेटर यूज किया। जनरेटर का काम क्या था कि इस काइनेटिक एनर्जी को, जो कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इट इनटू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर हमारा जो जनरेटर है वो एसी टाइप है तो जो हमारा आउटपुट एनर्जी होगा इट विल बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एसी एनर्जी। और अगर जो हमारा जनरेटर है इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीसी आउटपुट डीसी जनरेटर, देन द आउटपुट एनर्जी विल ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ डीसी सप्लाई। तो ये बेसिक चीज है। तो ये जो सारा सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक जनरेशन पॉइंट में हमारा एक ही जनरेटर होगा। जनरली अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात करें या फिर हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, इवन जो हमारे विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक जगह पे सिर्फ एक ही उसकी इंटिटी रखी गई हो। वहां पे क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जनरेटर्स रखा जाता है। ये बहुत सारे जनरेटर्स हैं वो कि पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द ग्रिड। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक बेसिक हम लोग इसका इंट्रो ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ये जनरेटर 1 है, ये जनरेटर 2 है, ये जनरेटर 3 है। तो ये पैरेलली कनेक्टेड होता है। तो जनरली क्या होता है, ये पैरेलल जो कनेक्शन होता है इसको अच्छे से हम लोग यूज कर पाए, इसको सक्सेसफुली हम लोग ऑपरेट कर पाए, इसके लिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। जैसे कि इसमें एक बस बार लगा होगा, सर्किट ब्रेकर्स लगे होंगे, सेफ्टी के लिए अलग अलग इसमें सर्किट ब्रेकर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। तो वो सारी चीजें होंगी। तो ये हमारे पावर सिस्टम का ये फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन वाला पार्ट। तो इसमें जनरली क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा जनरेशन होता है वो हाई वोल्टेज होता है, और ये हाई वोल्टेज भी इतना हाई नहीं होता है जो कि ट्रांसमिशन के लिए सफिशिएंट हो। तो इससे हम लोगों को क्या करना होता है, इस हाई वोल्टेज को वेरी हाई वोल्टेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब हाई वोल्टेज को वेरी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि वोल्टेज को हमें ट्रांसफॉर्म करना है टू ए डिफरेंट वोल्टेज लेवल। तो अब भी हमने जितने भी क्लासेस में देखा, इसके लिए एक हमारा डेडिकेटेड इक्विपमेंट, एक मशीन है जो कि वोल्टेज लेवल में चेंज ला सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसको। तो वो कौन सा हमारा सिस्टम है, तो वो सिस्टम है ट्रांसफॉर्मर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट द जनरेशन पॉइंट, जनरेशन जहां पे हो रहा है वहां पे क्या होगा कि हमारा एक ट्रांसफॉर्मर होगा, और वहां पे जो वोल्टेज जनरेट हुआ है उसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं वेरी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था इन द पावर सिस्टम सिनेरियो, जहां पे ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल कनेक्शंस होंगे, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म किया जाता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो ये तो हमारा पहला हो गया जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है। तो इसके बाद जो हमें देखना है, तो न्यूक्लियर, थर्मल, हाइड्रो के अलावा भी हमारे पास और अलग अलग चीजें हैं जो कि जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं अभी हम लोग करेंटली। तो उनमें से एक है हमारा विंड टर्बाइंस या फिर विंड फार्म्स भी इन्हें बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं, एंड उन ब्लेड्स से आके क्या करता है, जो हमारा विंड होता है वो टकराता है। अब विंड में अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। उस काइनेटिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लेड को रोटेट करते हैं। अब इसमें क्या आ गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई।
अब इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये अंदर में एक जनरेटर कनेक्टेड होता है, तो इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है अगेन बैक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक तरीका खोजा है। तो ये एक बेसिक हमारा विंड टरबाइन सिस्टम है। इसके बाद जो हमारा सिस्टम आता है वो आता है सोलर पैनल्स या फिर सोलर पावर प्लांट्स। तो सोलर पावर प्लांट्स में क्या होता है जनरली कि जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स जो होते हैं दे आर एक्सपोज टू सनलाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सन से जो लाइट रेज आती हैं वो डायरेक्टली टकराती हैं इन सोलर पैनल से। अब ये जो सोलर पैनल हमारे होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का एक खासियत ये होता है कि उनमें चार्ज कैरियर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव होल्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, बट इट इज नॉट इन दैट क्वांटिटी, दैट मच क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी नहीं होता है कि दैट इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए हम लोग इतने कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं कि इसका यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग जब जैसे ही इसमें लाइट इसमें फॉल करेगी, तो लाइट फॉल करने से क्या होगा, सम ऑफ द एटम्स, जो वहां पे एटम्स का क्रिस्टल का अरेंजमेंट है वहां पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही ये जो हमारा सेपरेशन का जो प्रोसेस है ये कुछ एक वैल्यू अटेन करता है, तो देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसे हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। अब हमें पता है कि अगर वोल्टेज वहां पे है तो वहां पे करंट भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। तो एक बार हमने वोल्टेज यहाँ पे जनरेट कर लिया है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा हम लोग उसके सुइटेबल एक सर्किट देते हैं जिसमें कोई लोड होता है। तो सर्किट क्योंकि कनेक्टेड है, क्लोज्ड फॉर्म में, क्लोज्ड लूप में है, वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट भी इंड्यूस हो जाता है। तो क्योंकि करंट इंड्यूस हो रहा है तो हमने इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर लिया। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, कुछ बेसिक टाइप्स थे जिनके थ्रू हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा जनरेशन जो था वो कैसे होता है, कैसे कितने अलग अलग टाइप्स के हैं, ये हमने कुछ बेसिक्स ब्रीफ कर लिया। अब हमारा जो बेसिक जनरेशन के बाद का जो हमारा स्टेप है उसमें क्या होता है कि अब हमने एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहां पे हमने पावर जनरेट कर लिया है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर है, बट उस पावर को हम लोग वहीं जनरेशन पॉइंट पे ही तो यूज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे ट्रांसमिट करना है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन में भी, और टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लोकल जहां पे भी जनरेट हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो पॉइंट ऑफ लोड है जहां पे हमें पावर डिलीवर करना है वो कितनी दूरी पे है, तो उस हिसाब से हमें एक ट्रांसमिशन के लिए एक सिस्टम लगाना होगा विच विल बी मेड अप ऑफ जनरली कंडक्टर्स। कंडक्टर से ही हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो हमें एक ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए जो कि इस जनरेटेड पावर को हमारा लोड पॉइंट तक, या फिर बोल सकते हैं जो हमारा पॉइंट है जहां पे इस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वहां तक क्या करे, डिलीवर कर पाए। तो इस पूरे अरेंजमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जिसे हम लोग ट्रांसमिशन फेज कहते हैं। अभी तक हमने देखा था वो था जनरेशन स्टेज, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन स्टेज। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जनरेशन स्टेज में क्या होता है, ट्रांसमिशन स्टेज में क्या होता है, ट्रांसमिटेड जो हमारा एनर्जी होता है। तो जनरली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी हमारे गांव होते हैं या फिर शहर होते हैं तो वहां पे बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं लाइक मोबाइल टावर्स, और उनमें बहुत हैवी कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, और बहुत बड़ा एक ग्रिड होता है। ऐसे टावर्स आप लोगों ने देखा होगा। तो यही पार्ट होते हैं हमारे ट्रांसमिशन के। तो जनरली जो हमारा जनरेशन
पॉइंट होता है वहां से हम लोग सबसे पहले इसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं एंड देन हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद ये ट्रांसमिशन फेज में आता है, जहां इनको इन टावर्स के थ्रू, इन कंडक्टर्स के थ्रू अलग अलग पॉइंट पे ट्रांसमिट किया जाता है ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। तो इसे हम लोग ट्रांसमिशन फेज बोलते हैं। और इसके बाद का जो स्टेज आता है, इसके बाद का जो स्टेज है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में क्या होता है, क्योंकि ये ट्रांसमिटेड एनर्जी जो था हमारा वो बहुत ही हाई वोल्टेज में था, तो ये 33 केवी, 11 केवी और बहुत हाई वोल्टेज में हो सकता है। तो उसको हमको पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको हम लोग जो है लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करें, विच विल बी सफिशियंट फॉर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल पर्पसेस। अगर हम लोग जो 33 केवी का सप्लाई आ रहा है डायरेक्टली अपने घर में यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे, इवन स्विच को भी हम लोग प्रेस नहीं कर सकते हैं। ओवर ए डिस्टेंस वो क्या करेगा, करंट सप्लाई कर देगा टू आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और ये बहुत ही डेंजरस होता है, ये बहुत ही डैमेजिंग होता है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते इन आवर डोमेस्टिक लाइफ। तो उसके लिए सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, जनरेशन में हमने सबसे पहले वोल्टेज को बढ़ाया था, इस बढ़े हुए वोल्टेज को हमने ट्रांसमिट किया एंड इस ट्रांसमिशन को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ रहा है वहां पे हमने वोल्टेज को अगेन डाउन किया, स्टेप डाउन किया। तो ऐसे सिस्टम्स जो कि इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, जो कि हमारे घर के बाहर जो जनरली जो पोल्स होते हैं वो उनमें विजिबल होते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, जनरली 3 फेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं और ये बहुत ही हाई वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। एंड जो कि लगभग हमारा 420 वोल्ट होता है, लाइन वोल्टेज होता है। इसका लाइन वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि बिटवीन द लाइन जो हमारा 3 फेज होता है, आर, वाई और बी, ये 3 फेजेस होते हैं, इनके बीच का जो हमारा वोल्टेज होगा इसी को हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जो वोल्टेज होता है ये लगभग 420 वोल्ट होता है, और जो हमारे घर में वोल्ट आता है ये लाइन नहीं फेज वोल्टेज होता है। फेज वोल्टेज का मतलब होता है कि द वोल्टेज बिटवीन ए लाइन वायर एंड ए न्यूट्रल। न्यूट्रल और लाइन के बीच में जो वोल्टेज होता है ये हमारे घर में जो अवेलेबल वोल्टेज होता है वो होता है, इट इज अराउंड 230 वोल्ट्स, 220 टू 230 वोल्ट्स होता है ये। तो ये हमारा 3 बेसिक ब्लॉक था हमारे पूरे पावर सिस्टम का, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेशन एंड ट्रांसमिटिंग थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम एंड एट द एंड हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो ये 3 सिस्टम्स को हम लोग आगे में डीपली बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन था टू द करंट डे पावर सिस्टम। अभी के लिए थैंक यू।